नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक जाबाज और जोशीले आईपीएस ऑफिसर की है जिसका नाम है अशोक कामटे। उनके जीवन के दो किस्से अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको सिंघम मूवी भी पानी कम लगेगी। वही अशोक कामटे जो 26/11 के हमले में शहीद हुए थे। यानी कामा हॉस्पिटल में जब उनकी गाड़ी आई थी जिसमें 3 जाबाज अधिकारी थे, तीनों, एक सारस्कर जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जिनको देख के अरुण गौली थरथरा कांप रहे थे, दूसरे करकरे जिन्होंने टेररिस्ट का पर्दाफाश किया था, और तीसरे अशोक कामटे। और जब अंधेरे में छुपे कसाब ने उनके ऊपर अपने AK-56 से गोलीबारी की तो उसमें तीनों को गोलियां लगने के कारण उनकी उसी गाड़ी में मृत्यु हो गई। लेकिन उस केस में भी, जख्मी परिस्थिति में भी, अशोक कामटे ने अपने रिवॉल्वर से कसाब के ऊपर गोली मारी थी और जिसमें कसाब के हाथ को गोली लगी थी और जख्मी हो गया था। तो दोस्तों, इनकी बस ये 2 कहानियां अभी आपको हम सुना रहे हैं। एक है जब एक 2006 की बात है, जब उनकी ड्यूटी थी सोलापुर में, और सोलापुर में उस वक्त बड़ा सेंसिटिव शहर था। कहीं पे भी कुछ भी हो जाए तो सोलापुर जल जाता था, क्योंकि जातीयवाद, धार्मिकवाद, भाषावाद, सब कुछ वाद उसमें थे, उस शहर में थे। क्योंकि वो कर्नाटक के सीमा पे है तो वहाँ से तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी भी है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के लोग हैं, तो बड़े इश्यू होते थे। और उसी वक्त ये हुआ था कि खैरलांजी हत्याकांड जो महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें 4 दलित लोगों की हत्या हुई थी और जिसके कारण पूरा महाराष्ट्र उस वक्त जल रहा था। और उसी वक्त आईपीएस अशोक कामटे को ये न्यूज आई कि सोलापुर में भी दंगल होने वाली है। वो उस वक्त दिल्ली में थे। दिल्ली से वो तुरंत रवाना हुए। जैसे वो शहर में एंट्री कर रहे थे तो एक टोल नाके पे ही उन्होंने अपनी वर्दी बुला ली थी, और वहीं पे अपनी गाड़ी में ही उन्होंने अपनी वर्दी चेंज की। उन्होंने इस टाइम भी वेस्ट नहीं किया कि उनको घर जाके फ्रेश होना है। और तभी उनको न्यूज़ मिली कि वहाँ के बस स्टैंड के नज़दीक एक जगह, एक चौक है, वहाँ पे लगभग 10,000 का जमाव दंगल करने के लिए अग्रेसिव होके आ गया है। अभी अपने जो भी साथी पुलिस वाले साथ में थे, लगभग 20-25, उनको लेके आईपीएस अशोक कामटे उस जगह पे पहुंच गए। उस जगह पे जाने के बाद पुलिस वालों के सामने फ्रंट लाइन पे आईपीएस कामटे हेलमेट लगा के, हाथ में डंडा लेके, रिवॉल्वर कमर में थी, उसी कंडीशन में सबके सामने खड़े हुए। और ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी उन 10,000 लोगों के जमाव को भी, क्योंकि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर, आईपीएस लेवल का पुलिस ऑफिसर फ्रंट लाइन पे सामने लीड कर रहा है, सामने खड़ा है। क्योंकि अदरवाइज पुलिस ऑफिसर जो इतने बड़े लेवल के होते हैं वो अपने कैबिन से ऑर्डर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सामने खड़े थे। और पुलिस वालों के लिए भी यह बड़ी हैरान की बात थी कि अपने मेन ऑफिसर, आईपीएस एसपी ऑफिसर सामने फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, और उनकी नजर उस जमाव में कुछ देख रही थी। अगर आपके ध्यान में आएगा कि भारत में किसी भी गली या शहर में जो भी दंगल होते हैं या जो भी इस तरह के इश्यू होते हैं, जो किसी पार्टी से भड़काए हुए होते हैं या किसी धर्म संस्थान से भड़काए हुए होते हैं, उनमें जो दंगल होती है ना, उसमें क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग, सीधे साधे अच्छे लोग कभी रास्ते पे नहीं जाते। फिर रास्ते पे दंगल कौन करते हैं? तो उस हर गली के गुंडे, उस हर गुंडे के साथ जो 20-25 फंटर होते हैं, जो उनके चाटुगिरी करने वाले कुत्ते होते हैं, उनको लेके ये सारे गुंडे उस जगह पे पहुंच जाते हैं, और जिसके कारण वो परिस्थिति खराब हो जाती है। और एक गुंडे क्यों जाते हैं? ऐसा नहीं कि बड़े डेरिंगबाज होते हैं, इनको सपोर्ट होता है उस एरिया के एमएलए एमपी का, उसी के कारण तो इनकी गुंडागिरी चलती है। तो बस यही सिचुएशन थी उस वक्त। वहाँ के जो गुंडे थे, बहुत सारे गैंग्स उस वक्त काम कर रहे थे सोलापुर में, अलग अलग ग्रुप्स थे, और उनको अलग अलग पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी था, तो बड़े मस्ती में थे। तो ऐसे ही एक 10,000 की जमाव वहाँ पे जमा था, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था, अपने लोगों को। और कामटे उस वक्त नजर देखे थे कि उसमें कौन कौन मेन है, गुंडे कौन है। फंटा तो है हर एक के साथ 25-50, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। इंपॉर्टेंट थे वो खास गुंडे जो कि लीड करने वाले उन ग्रुप्स को।
और उन्होंने ताक लिया, झांक लिया कि कौन कौन गुंडे हैं और अपनी टीम को हिंदी। और उन्होंने पहला अटैक आम फंटर्स के ऊपर नहीं किया जो जमाव में लोग थे, उन्होंने उन गुंडों को पहले पकड़ा और वहीं पे उनकी कुत्ते के माफक धुलाई करना शुरू की, डंडों से, लात घुसों से, और इतना बेकार मारना शुरू किया कि वो देख के उन सारे गुंडों के जो फंटर साथ में आए थे वो बिल्कुल कुत्ते के माफिक धूम धमाके भागे, इतने की चप्पल तक वहीं पे छोड़ दिए। तो थोड़ी देर में सीन ये था कि खाली गुंडे बचे थे 5-25 और चप्पल बची थी। और तब से सोलापुर में कोई दंगल नहीं हुई। तो यह कहा गया कि कामटे का डंडा और सोलापुर ठंडा, यह सोलापुर में कहावत बनी, पोस्टर तक लगे, कामटे का डंडा सोलापुर ठंडा। अभी दूसरी कहानी उससे भी स्पेशल है। वहां एक आमदार थे, एमएलए विधायक रविकांत पाटिल। वैसे रविकांत पाटिल की फैमिली कर्नाटक से थी, उनके एक भाई कर्नाटक में एमएलए थे और ये सोलापुर में रहते थे। तो सोलापुर में भी उनको शिवसेना की तरफ से एमएलए बन गए थे। दादागिरी वाले, भाईगिरी वाले, बहुत सारे उनके फंटर, सब जगह उनकी चलती थी। उनका ब्रांड था आरपी, रविकांत पाटिल। ये ब्रांड सब फंटर, जो भी हम उसे कुत्ते कहे, चाटुगिरी वाले कहे, कार्यकर्ता बोलिए, अपने गाड़ी पे लगा के चलते थे और सब जगह उनकी दादागिरी। अभी था उनका बर्थडे, रविकांत पाटिल एमएलए का, और बर्थडे के दिन तैयारी चल रही थी। हुआ ये कि रात को लेट उनके फंटर्स ने फटाके फोड़ना शुरू किया, हंगामा शुरू किया, डीजे बजाना शुरू किया, नाचना शुरू किया उन्हीं के आसपास। तो समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, तो कुछ वरिष्ठ नागरिक जो जागरूक नागरिक थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया कि इतनी देर रात ये हंगामा हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को जॉब जाना है, किसी को सुबह जल्दी उठना है, किसी की पढ़ाई होती है और ये सब अनपढ़ होते हैं, उनको कुछ तो लेना देना होता नहीं। तो किसी ने फोन कर दिया। अभी जैसे ही फोन आया, फोन के बाद कुछ पुलिस वाले उस एरिया के कंट्रोल रूम से तुरंत वहां पे पहुंच गए, जिसमें पीआई कुलकर्णी भी थे। उन्होंने जमाव को कंट्रोल करने की कोशिश की कि हंगामा भी मत करो, आपकी कंप्लेंट आई है। लेकिन उस जमाव ने उनके साथ पंगा लेना शुरू किया, उनको गाली गलौज की, धक्का वुक्की की, यहां तक कि उनकी वर्दी फाड़ डाली। अभी यह होने के बाद जब उनकी वर्दी फाड़ी गई तो उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। उस वक्त वहां के आईपीएस ऑफिसर अशोक कामटे, वहां का जो कमिश्नर हाउस था वहां पे थे, अपने काम में लगे थे कुछ। लेकिन उनकी एक आदत थी, जब भी वो काम पे भी बिजी रहेंगे, कुछ से भी हालत में रहेंगे, उनकी वॉकी टॉकी जो होती है वो साथ में चलती रहती थी। यानी शहर में क्या चल रहा है एरिया में उसकी न्यूज और उसके अपडेट रहते थे। तो उन्होंने उस वॉकी टॉकी में सुन लिया कि ऐसे ऐसे हालत हो रही है और तुरंत वो वहां से निकल पड़े। अपने ड्राइवर को उन्होंने बताया कि चलो, अकेले ही निकल पड़े ड्राइवर के साथ। तो वहां पे जो कमिश्नर हाउस पे जो सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अपने अपने पुलिस वालों को, ऑफिसर्स को कांटेक्ट करके बोल दिया कि वाघ एक टच निघालेला है, मतलब वाघ, शेर अकेला निकल चुका है। मतलब क्योंकि उन्होंने देखा कि बड़े भड़क गए थे, भड़के हुए मूड में थे, तो कुछ तो बड़ा कांड होने वाला है। तो उन्होंने अपने अपने कांटेक्ट के पुलिस ऑफिसर को बोल दिया कि शेर अकेला निकल चुका है। अभी हुआ ये कि अशोक कामटे पहुंच गए रविकांत पाटिल के एरिया में। नाच गाना चल रहा था, फटाके फूट रहे थे। उन्होंने पहले कार्यकर्ता को रोकने की कोशिश की और फिर मारना शुरू किया। जबरदस्त पिटाई की, मजबूत पिटाई होने के बाद, सबकी हालत बिगाड़ने के बाद कुछ भाग गए। फिर उन्होंने वहां उनके कार्यकर्ता को बोला, रविकांत पाटिल को बोला, उसको कहना उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने शांतता भंग भी की है और सरकारी काम में बाधा भी डाली है, तो उसलिए हमें उन्हें कब्जे में लेना है। लेकिन वो बाहर नहीं आए और आईपीएस ऑफिसर अशोक कामटे को अंदर जाने से उनके जो कार्यकर्ते, बॉडीगार्ड जो भी थे, वो रोकने लगे। कामटे ने सीधे मारना शुरू किया, जो भी बीच में आता उसको मारना शुरू किया, इतना तक कि किसी किसी को उठा के पटक दिया और सीधा गए रविकांत पाटिल के घर के अंदर। और फिर उन्होंने रविकांत पाटिल, एमएलए रविकांत पाटिल का बर्थडे बड़ी जोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया। और वो सेलिब्रेशन दूसरे दिन अखबार में पता चला, क्योंकि अंदर क्या हुआ, वो अकेले अंदर गए थे ना, अंदर क्या हुआ ये रविकांत पाटिल उन्हीं को मालूम था। तो दूसरे दिन अखबार में आया। अखबार में ये था कि
स्ट्रेचर के ऊपर रविकांत पाटिल को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया रात को। तो इस तरह से उस एमएलए की दादागिरी को पूरी तरह से उन्होंने उसका विमोड़ कर दिया और तब से सोलापुर बिल्कुल ठंडा हो गया। शाम तक तो हॉस्पिटल तो पहुंच गए एमएलए रविकांत पाटिल एम्बुलेंस के साथ स्ट्रेचर पे, लेकिन शाम तक जिन्होंने भी अपने अपने गाड़ियों पे जो आरके स्टिकर लगाया था वो स्टिकर भी गायब हो गए। किसी के गाड़ी पे कहीं पे भी आरके नाम का कोई स्टिकर नहीं दिखाई दिया, ना कोई बैनर दिखाई दिया। तो इतनी दहशत हो गई। दोस्तों, पुलिस वाले चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इस समाज को पूरी तरह से सुधार सकते हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटिशियंस का ही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम उन्हीं से होता है। आज बीड़ की जो घटना है उससे आप देख ही रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद भी ना कोई मंत्री रिजाइन दे रहा है, ना कोई पार्टी अपने मंत्री को रिजाइन देने के बोल रही है। आका अंदर है, आका बाहर है, बेशर्मी के बयान दे रहा है। आका सुपर आका उससे भी बेशर्मी भरे बयान दे रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। आज भी उस एरिया में एक सरपंच मारा गया, एक डंपर टिपर नीचे, जो कि उसी काले धंधे में चल रहे हैं। यानी आज भी सुधार नहीं है। यानी कितनी बेशर्मी की हद है। तो क्या करेंगे पुलिस वाले, क्योंकि उन सबके बॉस तो पॉलिटिशियंस ही होते हैं ना। लेकिन ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। जब उन्होंने रविकांत पाटिल का इस तरह से बैंड बजाया, उसके बाद वहां के पॉलिटिशियंस ने उनके खिलाफ आवाज उठाया, उनके ऊपर हक्क भंग लाने का भी कोशिश की। लेकिन उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे वो थे आर पाटिल, आबा, और आबा उनके सपोर्ट में खड़े रहे। उन्होंने अशोक कामटे पर कोई एक्शन नहीं ली। होते कुछ होम मिनिस्टर ऐसे हो गए अच्छे कि जिन्होंने भले वो भ्रष्ट पॉलिटिशियन के साथ रहे, लेकिन फिर भी अपने आत्मा को जागरूक रख के काम किया। आज क्या हमें ये देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क है। आंसर ढूंढो। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी आपको और सुननी है। जय हिंद।